आशीष, गुड मॉर्निंग। पहले तो नतीजों से करते हैं शुरुआत। कुछ बेहद खराब तो कुछ ठीक ठाक नंबर्स आए, बताएं इनके बारे में। गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, जैसे कि आपने कहा कि कुछ स्टॉक्स कैसे हैं जिनके नतीजे बहुत ही डिजास्टर्स आपको देखने को मिले। इनमें से पहला नाम आता है पेज इंडस्ट्रीज का। बहुत ही वीक रिजल्ट्स हैं। आप आय का आंकड़ा देखिए, 13% की सीधे तौर पर गिरावट देखने को मिल रही है। जो क्रॉस मार्जिन 59% थे, इस बार घटकर 57% हो गए। कामकाजी जो मुनाफा है इसमें करीब करीब 50% की गिरावट है। और मार्जिन का आंकड़ा तो आप देखिए, बेटा मार्जिन की बात बता रहा हूँ कितना निराशाजनक है। 24% से सीधे घटकर 14% हो गया। टोटल मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 60% की बड़ी गिरावट है। बहुत ही खराब नतीजे, हर लिहाज से किसी भी हिसाब से अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी वीक नजर आएंगे। जी एंटरटेनमेंट यहाँ पर नतीजे अगर आप देखें तो मिले जुले माने जाएंगे, क्योंकि आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट ही है। यहाँ पर कोई भी सब्सटैंशियल डी ग्रोथ या ग्रोथ देखने को नहीं मिली है। हालांकि कुछ एडजस्टमेंट है, एक्सेप्शनल लॉस है जो 90 करोड़ के आसपास का है। तो इसके हिसाब से अगर आप अनएडजस्टेड बेसिस पर देखें तो जो पिछले साल मुनाफा 57 करोड़ था, इस बार 73 करोड़ का जो है घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। तो एक्सेप्शनल आइटम है, इसको एडजस्ट करके आपको देखना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया, यहाँ पर अगर आप देखें तो एक सरप्राइज मिला है। नतीजे जितने अनुमान था उससे थोड़े से बेहतर ही आपको देखने को मिले। कामकाजी मुनाफा जो है इसका एस्टिमेट बाजार लगाकर चल रहा था कि 4135 करोड़ आएगा। एबिटा की बात बता रहा हूँ, ये आंकड़ा है 4211 करोड़ का। सिमिलरली अगर आप देखें तो मार्जिन पर थोड़ा सा सरप्राइज है, 1% का। 39% के एस्टिमेट्स थे, 40% रिपोर्ट हुए हैं। लॉस अगर देखें तो लॉस 7500 करोड़ का जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा था। इसके मुकाबले 6419 करोड़ का घाटा जो है दर्ज किया था। सबको पता था घाटा आएगा, लेकिन घाटा उम्मीद से थोड़ा सा कम हुआ है। और आरपू की बात की जाए तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एज पर एस्टिमेट्स ही है, क्योंकि 136 रुपये के आसपास की ARPUs एक्सपेक्ट करके चल रहा था बाजार। 135 के ARPUs यहाँ पर देखने को मिले। नतीजे काफ़ी हद तक बेटर भी हैं अनुमान से। सेल यहाँ पर अगर आप देखें तो काफ़ी देर रात को नतीजे आए और जो अनुमान है इससे थोड़े से कमज़ोर साइड पर ही देखने को मिले हैं। कामकाजी जो मुनाफा है वो पिछले साल के मुकाबले 33% घटा। हालांकि क्वार्टर क्वार्टर अगर आप देखें तो ग्रोथ ज़रूर देखने को मिली है। और जो ओवरऑल मुनाफा है इसमें एस्टिमेट था कि 1244 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। इसके मुकाबले केवल 1049 करोड़ का जो आंकड़ा है वो दर्ज हुआ है। और इसके पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय कॉस्ट है इसमें पिछले साल के मुकाबले करीब करीब 400 करोड़ की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। 50% का डिविडेंड भी दिया है। एबिटा प्रति टन के लिहाज से भी देखें तो क्वार्टर मिस ही नजर आएगा। अब कुछ कैश के रिजल्ट्स हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इमामी है जिसके नतीजे थोड़े से मिक्स ही नजर आ रहे हैं। जो कामकाजी मुनाफा है 22% की ग्रोथ है। टोटल टॉप लाइन में 8-8.5% का इजाफा आपको देखने को मिला है। प्राज इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो परफॉर्मेंस ठीक है। रेवेन्यू 21% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा बढ़ा है, मार्जिन में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। मिधानी यहाँ पर अगर आप देखें तो 6.5% की ग्रोथ है कंपनी की टॉप लाइन में। जो कामकाजी मुनाफा है 18% की गिरावट और मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हैं। करीब करीब 38% से घटकर केवल 29% हो गए। रेडिको खैतान यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजे मिक्स ही माने जाएंगे, क्योंकि टोटल मुनाफे में आपको 20% की गिरावट देखने को मिली है। मार्जिन्स हालांकि अगर आप देखें तो ज़्यादा निराशाजनक नहीं है। 9.79% पिछले साल थे, 9.48% रहे हैं। FDC इसके नतीजे अच्छे नजर आएंगे। आय 28% बढ़ी है, कामकाजी मुनाफा 155% बढ़ा है और मार्जिन में बड़ी एक्सपांशन है। 5% से 6% से बढ़कर सीधे 11% और टोटल मुनाफे में भी 194% की बढ़त देखने को मिली है। और अंत में मिसेस बेक्टर्स फूड, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 37% की ग्रोथ है आय में। कामकाजी मुनाफा 90% बढ़ा है और मार्जिन में भी अगर आप देखें तो 10% से सीधे बढ़कर 14%। टोटल मुनाफा 2.7 टाइम्स यानी 10 करोड़ से बढ़कर सीधे 27-28 करोड़ का आंकड़ा है। बढ़िया नतीजा है। चलिए, तो नंबर्स कुछ कैश वाले बढ़िया आए हैं। एफएनओ के नंबर्स में पेज इंडस्ट्रीज एक डिजास्टर परफॉर्मेंस रही थी। देखते हैं उसका क्या रिएक्शन रहेगा। आज के लिए कौन से नंबर्स आने वाले हैं आशीष, और कौन से ट्रिगर्स हैं और खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल दीपांशु, तो सबसे पहले अगर आप देखें तो निफ्टी में नतीजे आएंगे ग्रासिम के, ONGC, सन फार्मा और M&M। और साथ में अगर आप एफएनओ स्पेस की बात करें तो चंबल फर्टिलाइजर है, सिटी यूनियन बैंक है, संवर्धन मदरसन, इन्फो एज, BHEL, इनके नंबर्स पर बाजार की नजर रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखें तो कैपेसिट इंफ्रा, यहाँ पर बोर्ड की बैठक है। यहाँ पर नतीजों के साथ QIP के माध्यम से फंड जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। और आइनॉक्स विंड और आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज, यहाँ पर भी देखिए बोर्ड की बैठक है, जहाँ पर नतीजों के साथ फंड रेजिंग के ऊपर भी चर्चा होगी। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। एक्स डेट है, रिकॉर्ड डेट है वर्धमान स्पेशल स्टील्स की, यहाँ पर बोनस था 1 पर 1 का, तो स्टॉक के भाव में आपको एक असर देखने को मिलेगा। साथ में 12 बजे आज मौसम विभाग जो है मानसून का
दूसरा पूर्वानुमान जो है वो जारी करेगा। खबरों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप देखिए टोरेंट फार्मा, यहाँ पर यूएस एफडीए ने 17 से 25 मई के बीच में इनकी इकाई की जांच की थी, दहेज इकाई की गुजरात में जो है। इसके साथ 483 का नंबर का फॉर्म जो है यूएस एफडीए ने दिया और 2 आपत्तियां भी इस प्लांट में जो है जारी हुई हैं। बाटा की बात करें तो यहाँ पर एलआईसी ने जो अपनी हिस्सेदारी है वो करीब 2% से हिस्सेदारी बढ़ाई है। 26 लाख शेयर जो है उन्होंने खरीदे हैं 15 मार्च से लेकर 24 मई के बीच में। तो अब जो टोटल हिस्सेदारी है वो 4.49% से बढ़कर 6.53% हो गई है। पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर भी देखें तो एक इंटरेस्टिंग खबर है, जहाँ पर पटेल इंजीनियरिंग है अपनी एक सब्सिडरी है मिशिगन इंजीनियरिंग, यहाँ पर अपनी 41% हिस्सेदारी जो है ऑथम इन्वेस्टमेंट को बेची है। और साथ में अगर आप देखें तो मिशिगन इंजीनियरिंग के जो प्रमोटर्स हैं इन्होंने अतिरिक्त जो है करीब करीब 6% हिस्सेदारी ऑथम इन्वेस्टमेंट को बेची। तो टोटल अगर आप ऑथम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 47% हिस्सेदारी इन्होंने खरीदी है। मैक्स इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कंपनी की सब्सिडी ने में लगभग 294 करोड़ का जो है निवेश करेगी। सीनियर लिविंग प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई ये सब्सिडरी है। और अंत में त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज, यहाँ पर अगर आप देखें तो बोर्ड ने शुगर बिजनेस के केपेक्स में 85 करोड़ की बढ़त का जो है वो मंजूरी दे दी गई है। और यहाँ पर जो क्षमता विस्तार है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो कई सारी खबरें हैं जहां पर आपको एक्शन आज आते हुए दिखेगा स्टॉक्स पे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए बढ़ते हैं